1.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि यहाँ पर ये जो दी गई संख्याएं हैं इनको हम इनके गुणनखंड करेंगे और इनके गुणनखंड में जो भी संख्या आएगी उनको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये देखो, सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 70 बार जाएगा। फिर इसके बाद 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 35 बार। कितनी बार? 35 बार जाएगा। फिर 35 में हम 5 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 7 बार। कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब देखिए इस जो अभाज्य गुणनखंड किया है इसकी जो भी संख्या आई है उनको हम गुणा के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसी को हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब देखिए जो ये दो बार आ रहा है इसको मैं 2 बार नहीं लिखूंगा, इसको मैं 2 की क्या लगाऊंगा? घात लगाऊंगा। कितनी लगाऊंगा? 2 की यहाँ पर घात लगाऊंगा। तो 2 लिख दिया और 2 कितनी बार है उतनी घात लगा देते हैं। तो 2 यहाँ पर 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार। गुणा इसके बाद 5 और इंटू 7। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो 156 तो इसमें हम सर्वप्रथम 2 का भाग देंगे। किसका देंगे? 2 का। तो देखिए 2 का भाग देते हैं इसमें। तो 2 का भाग इसमें 78 बार जाएगा। कितनी बार? 78 बार। फिर 78 में हम 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 39 बार। और 39 में हम 3 का भाग देंगे, ये जाएगा 13 बार। 13 बार जाएगा। अब देखिए 13 बार गया तो यहाँ लिखेंगे अतः 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 रखेंगे। गुणा 3 एक बार गुणा 13 एक बार है। ठीक है। अगला है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 का भाग देंगे 1, फिर इसमें 2 बार और फिर इसके बाद 7 और इसमें 5 बार। अब इसके बाद फिर दोबारा हम 3 का भाग देंगे। किसका देंगे? 3 का। तो 3 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 4 बार और इसमें तो यहाँ गया 425 बार। फिर इसमें इसके बाद 5 का भाग देंगे, 8 बार गया और यहाँ 5 बार तो 85 आ गया। फिर इसके बाद 85 में 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा 17 बार। और फिर 17 में हम 17 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार। तो अतः 3825 का गुणनखंड देखिए 3 2 बार आ रहा है बराबर 3 2 बार। तो इसलिए 3 की घात 2 इंटू 5 भी 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2 इंटू 17 एक बार आ रहा है बराबर है। तो देखिए यहाँ पर 3825 का जो गुणनखंड है वो बराबर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 इंटू 17 है। अगला सवाल है 5005। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5005 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो 5005 में सबसे पहले 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग इसमें 1 बार। फिर इसके बाद हम इसमें
7 का भाग देंगे, किसका? 7 का भाग जाएगा 143 बार। फिर 143 में हम 11 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 13 बार। और इसके बाद 13 में हम 13 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर इसके जो गुणनखंड आए हैं उनको हम लिख लेते हैं। अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13 है। ये देखिए अगला सवाल है 7429। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7429 का। तो देखिए इसमें सबसे पहले 17 का भाग जाएगा, तो 17 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 437 बार। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर 19 का भाग देंगे, किसका? 19 का। और 19 का भाग जाएगा यहाँ पर जाएगा 23 बार। कितनी बार? 23 बार जाएगा। और फिर इसके बाद हम 23 का भाग देंगे इसमें तो वो जाएगा 1 बार। 23 का भाग 1 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणा 19 और गुणा 23 है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो यहाँ हम इन संख्याओं का पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इस संबंध में सत्यता की जांच भी करेंगे। इस सवाल में संबंध है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये संबंध है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो हम इस संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो सवाल है, इसमें पहला सवाल है कि 26 और 91 का हमें सर्वप्रथम देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो इधर मैं इनका अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ। 26 का अभाज्य गुणनखंड देखो, यहीं लिख देता हूँ कि 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। 91 बराबर 7 गुणा 13। तो यहाँ पर देखिए HCF क्या होगा? HCF। तो HCF यहाँ पर HCF जो होगा यहाँ पर 13 होगा। कितना होगा? 13। कि आपको HCF जो निकालना है वो दोनों में हमें एक जैसी संख्या देखनी है, और दोनों एक जैसी संख्या होने पर उन पे घात जो होनी चाहिए वो न्यूनतम होनी चाहिए। देखो यहाँ पर घात दोनों पे समान है, लेकिन न्यूनतम भी यही है, अधिकतम भी यही है। तो इसलिए HCF क्या होगा? 13। HCF के लिए हमें दोनों में समान संख्या ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? समान संख्या। अब इसके बाद LCM निकालें। क्या निकालते हैं? LCM। LCM के लिए क्या करते हैं? देखिए सबको लिखा जाता है, समान को भी और असमान को। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 7 और गुणा 13, मतलब यहाँ 2 बार 13 आ रहा है, दोनों में 13 आ रहा है, तो इन दोनों में से एक को लिखना है। अब गुणा करने पर 182 आया। अब जो इसमें संबंध दे रखा है कि दो संख्याओं का
गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 26 और 91। तो ये संबंध दे रखा है, तो इस संबंध को लिखेंगे HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक तो 26 और एक 91 बराबर HCF, यहाँ पर HCF जो निकाला था वो था यहाँ पर 13 और LCM आया यहाँ पर 182। जब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ आएगा 2366 और इधर भी कितना आएगा 2366। सेकंड सवाल है, ये रहा सेकंड सवाल। इस सेकंड सवाल जो है 510 और 92, 510 और 92। तो यहाँ पर 510 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, 1 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसकी जब गुणनखंड किए 510 के तो गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। फिर इसके बाद 92 के करेंगे, किसका करेंगे 92 का। तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 23, 2 गुणा 23। अब देखिए, अब इनको मैं घातों के रूप में लिखना चाहता हूँ, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 कितनी है 2 गुणा 23। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, जो HCF होगा, HCF, तो HCF में हम इन दोनों में किस संख्या पे घात न्यूनतम है, तो देखिए यहाँ पर, और वो दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, तो दोनों में 2 आ रहा है। कौन आ रहा है 2, देखो यहाँ 2 और यहाँ 2, इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है। तो हम न्यूनतम घात वाली संख्या लेंगे। तो सबसे कम घात किस पे, इस 2 पे है, तो इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा 2। और LCM जो होगा, तो LCM में सबको लेकर चलना है, सभी को। तो अब इन दोनों में से किसको लेना, उच्चतम घात वाली संख्या को। तो उच्चतम घात वाली संख्या 2 की घात 2 गुणा, इसके बाद 2 लगी 3 लेना है, और इसके बाद 5 गुणा 5 और गुणा 17 ये ले लिया। अब देखिए इनको गुणा करेंगे, तो इनको गुणा करने पर हमारा आएगा 23,460। जब इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23,060। अब देखिए, हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। तो जांच करेंगे, तो देखिए जांच में क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दो संख्या कौन कौन सी, 510 और 92, 510 और 92 बराबर, इधर HCF 2 आया है और LCM कितना आया है 23,460। जब इधर इसको गुणा करेंगे, इधर जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा आएगा 46,920 और बराबर इधर भी 46,920, जो क्या है इति सिद्धम, इति सिद्धम। 36 जो तीसरा जो सवाल है, 336 और 54, इन दोनों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना, HCF और LCM ज्ञात करना। तो देखिए 336 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा 7। तो इसको देखो हम घात के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो इसलिए 2 के ऊपर घात कितनी लगाएंगे 4। 3 एक बार है तो इसलिए एक बार लिख दिया, 7 एक बार है इसलिए इसको भी एक बार लिख दिया। अब इसके बाद हमें
54 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 54 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा, देखिए इधर। अब इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा 3 कितनी बार है, 3 बार, इसलिए 3 की घात 3, कितना आ गया, 3 की घात 3। अब हमें HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए हमें दोनों में एक जैसी संख्या आनी चाहिए। तो देखो दोनों में 2 आ रहा है, ये आ रहा, लेकिन इनमें से जिस पे घात कम है उसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस 2 पे घात 1 है तो इसलिए इसको लिख लिया 2। और कौन समान, एक 3 है, इसमें भी आ रहा और इसमें भी आ रहा। और तो बताइए अब इसमें इस 3 पे घात कितनी है, 1, और इस 3 पे घात कितनी है, 3। तो कम किस पे, इस पे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो बराबर आ गया हमारा HCF 6। अब इसके बाद LCM जो लिखेंगे, तो LCM में हमें उच्चतम घात वाली संख्या लिखनी है। तो 2 पे घात ज़्यादा कितनी है, 4। तो देखिए यहाँ 2 पे घात कितनी है, 4, तो इसको लिखेंगे। और इसमें से, यहाँ से और इसमें से हमको ज़्यादा घात वाला लिखना है। तो ज़्यादा घात इस पे है, 3 आ रही है, कितनी आ रही है, 3, तो 3 की घात 3। और इसके बाद लास्ट में कौन बचा है, 7, तो इसके बाद 7 बचा है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 3024। अब यहाँ पर हम जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच। तो जांच करने पर देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये लिख दिया यहाँ पर, बराबर क्या होता है, HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM होता है। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा 54, और इधर HCF जो है वो आया है हमारा 6 गुणा, और LCM आया है 3024, कितना आया, 3024। अब जब इसको गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल आता है 18144, और इधर भी 18144। ये हो गया इति सिद्धम।